जय श्री सीताराम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेश SK MD में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शुक्ल पक्ष की पावन कथा सीताराम भक्ति की महिमा। शुक्ल पक्ष की उजली चांदनी से भरी एक रात थी। आकाश में चंद्रमा पूर्ण तेज से चमक रहा था, जैसे स्वयं भगवान की कृपा धरती पर बरस रही हो। अयोध्या से दूर सरयू नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक सच्चा भक्त रहता था। उसके जीवन में धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान राम और माता सीता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। रामदास हर शुक्ल पक्ष में विशेष व्रत रखता। उसका विश्वास था कि शुक्ल पक्ष में किया गया भजन स्मरण मन को शुद्ध करता है और जीवन में प्रकाश लाता है। वह रोज भोर में उठकर सरयू में स्नान करता, तुलसी के नीचे दीपक जलाता और राम सीता का नाम जपता। भक्ति की परीक्षा एक बार भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अन्न के दाने भी दुर्लभ हो गए। गांव के लोग निराश होने लगे। कई लोगों ने भक्ति छोड़ दी, पर रामदास का विश्वास और भी गहरा हो गया। वह बोला, जब सब कुछ छिन जाता है तब केवल प्रभु का नाम ही सहारा होता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। रामदास ने बिना अन्न के व्रत रखा और रात भर राम सीता की कथा गाता रहा। भूख से शरीर कांप रहा था, पर मुख पर शांति थी। दिव्य संकेत। आधी रात को अचानक वातावरण बदल गया। शीतल पवन चलने लगी, दीपक की लौ स्थिर हो गई। चंद्रमा की रोशनी में रामदास को ऐसा प्रतीत हुआ मानो सरयू के जल में कमल खिल उठे हों। उसी क्षण उसे दिव्य स्वर सुनाई दिया, रामदास, तुम्हारी भक्ति अडिग है। उसने आंखें खोलीं तो स्वप्न और सत्य के बीच राम सीता की दिव्य छवि प्रकट हुई। रामदास भाव विभोर होकर भूमि पर नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। करुणा और वरदान। माता सीता ने स्नेह से कहा, सच्ची भक्ति वही है जो विपत्ति में भी डगमगाए नहीं। भगवान राम बोले, शुक्ल पक्ष की भांति तुम्हारा हृदय भी उज्जवल है। जाओ, गांव की सेवा करो, प्रकाश फैलाओ। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। सरयू का जल स्तर बढ़ा, सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में अन्न की वर्षा सी हो गई। लोगों ने समझ लिया कि यह सीताराम की कृपा है। भक्ति का संदेश।